हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग अंतरिक्ष में यात्रा किए, ठीक। तो उसमें दो भाग हुए थे, 9वां और 10वां भाग अंतरिक्ष यात्रा था। आज हम लोग 11वां भाग पढ़ रहे हैं। हम लोग गुजरात से केरल की यात्रा कर रहे हैं। कहाँ? गुजरात से केरल। अब वो जो हमारी यात्रा है वो ट्रेन से हो रही है। किससे हो रही है? ट्रेन से। ठीक है। तो ओमना और राधा दो सहेलियां रहती हैं, ठीक है। ओमना और राधा दो सहेलियां रहती हैं। दोनों सहेलियों को बहुत उत्साहित थी कि हम लोग जो है अपने नानी के घर जा रहे थे। वो कहाँ जा रही थी? नानी के घर, ठीक है। तो ट्रेन से जाने वाली थी 2 दिन पहले, लेकिन हुआ क्या कि राधा साइकिल चला रही थी, उसका पैर टूट गया। पैर क्या किया? टूट गया। तो राधा बड़ी उदास हो गई, ठीक है, कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी। तो ओमना की मम्मी बोली कि ओमना, जब तुम जाना यात्रा पर, मतलब गुजरात से केरल जाना, तो एक डायरी ले लेना। क्या ले लेना? डायरी ले लेना। वो डायरी में तुम जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें देखना, जो भी चीज़ें तुम देखना, महसूस करना, या जो भी चीज़ें तुमको समझ में आएगा, वो चीज़ तुम डायरी में नोट कर लेना, लिख लेना। तो जब राधा आना तो राधा को दे देना, राधा देख के जान जाएगी। जैसे हम लोग पढ़ा करके क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष में लेकर तो गए नहीं, खाली पढ़ाकर ही अंतरिक्ष में पहुंचाए ना, पता चल गया ना अंतरिक्ष के बारे में। तो वही ओमना की डायरी से पता चल जाएगा कि कहाँ, गुजरात से जब हम केरल जाते हैं तो क्या क्या होता है, ट्रेन से जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो वो जो राधा का पैर टूटा था, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें 6 हफ्तों तक आराम करना पड़ेगा। जो प्लास्टर लगता है ना, देखते हैं हाथ पे टूट जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, तो 6 हफ्तों तक बोला कि तुमको प्लास्टर चढ़ा रहेगा। तो एक प्रश्न तो यहाँ से बनेगा कि जब भी हाथ पैर टूटते हैं तो जो प्लास्टर चढ़ता है वो कितने दिनों तक रहता है? 6 हफ्तों तक, या इसमें 7 में 6 का गुणा किए तो लगभग में कितने दिन? 42 दिन, ठीक है। तो 6 हफ्ते आप लोग याद रखेंगे। कितने? 6 हफ्ते। यानी जब भी हाथ पैर टूटते हैं तो प्लास्टर कितने दिन के लिए चढ़ता है? 6, ठीक है। तो अब जो हमारी ट्रेन थी वो कच्छ स्टेशन पर थी। कहाँ? कच्छ। ये कहाँ पड़ता है? कच्छ, गुजरात में। क्योंकि अभी हम गुजरात में हैं, अभी गुजरात में ही है ना। तब गुजरात में कच्छ स्टेशन पर जो अम्मा थी वो ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई को डब्बा में भरी थी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिए कि गुजरात में जब हम गुजरात से केरल जाएंगे, या गुजरात के जो स्टेशन रहते हैं, तो उन स्टेशनों पर हमें बाहर, स्टेशन के बाहर, स्टेशन जान रहे हैं ना, जब ट्रेन में बैठेंगे तो जो उधर प्लेटफॉर्म होता है, तो प्लेटफॉर्म पर क्या क्या मिलेगा? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई। तो मान लीजिए मिठाई तो हर जगह, मिठाई को छोड़ दीजिए। अगर मैं पूछूं कि ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल कहाँ मिलते हैं? गुजरात में, केरल में, कहाँ मिलेंगे? गुजरात में। तो गुजरात के स्टेशनों पर क्या देखने को मिलेगा? ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। याद रहेगा? जब भी तो कोई कहेगा चाय, चाय, गरम चाय, कोई कहेगा ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल रखेंगे, सब मार शोरगुल होगा, कोई उतर के जाके देगा ना, पैसे देकर ढोकला खरीदेगा, कोई चटनी खरीदेगा, कोई कहेगा नहीं मुझे
नींबू वाला चावल चाहिए तो नींबू वाला चावल खरीद के आएगा, अपने अपने हिसाब से सब खरीदेंगे ना। तो ये किस स्टेशन पर देखने को मिलेगा? गुजरात। ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब ट्रेन से हम जाते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रेन के लिए नहीं, वो तो सब चीज, गाड़ी हो, बाइक हो, बस हो, जब जाते हैं तो चीजें उल्टी दिशा में चलती दिखाई देती है। हम तो जाए, ट्रेन तो जाती है इधर, अगर ट्रेन पूरब दिशा में जाती है तो चीजें किधर जाएंगी? पश्चिम दिशा। अभी देखे हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेन पूरब दिशा में जा रही है तो ट्रेन की बाहर की वस्तुएं किस दिशा में जाएंगी? पश्चिम। ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो बाहर की वस्तुएं किस दिशा में जाएंगी? दक्षिण। उत्तर दिशा में ट्रेन जा रही है तो बाहर की वस्तुएं किस दिशा में जाएंगी? दक्षिण। ट्रेन उत्तर दिशा में तो बाहर की वस्तु दक्षिण। ट्रेन पश्चिम दिशा में तो बाहर की वस्तु पूरब। बाहर की वस्तु किधर जाएगी? साफ साफ बताइए, कंफ्यूज कर दे रहे हैं। ट्रेन के अंदर जो बैठा है व्यक्ति, उसे बाहर की वस्तु उल्टी चलती हुई प्रतीत होगी। ठीक। अगर ट्रेन पश्चिम दिशा में जा रही, ऐसे जा रही है, तो वस्तु किधर जाती हुई प्रतीत होगी? किस दिशा में? ट्रेन पश्चिम दिशा में जा रही है तो वस्तु किधर जाएगी? बाहर की वस्तु। बाहर की वस्तुएं किधर जाती प्रतीत होगी? पूरब। बताइए, ट्रेन अगर पश्चिम जा रही है तो बाहर की वस्तुएं किधर जाएंगी? अब देखिए, ट्रेन अगर उत्तर दिशा में जा रही है तो बाहर की वस्तु कैसे जाएगी? किधर जाएगी? दक्षिण। उल्टा दिशा। ट्रेन पूरब जा रही है तो वस्तु पश्चिम, ट्रेन उत्तर जा रही है तो दक्षिण। अगर ट्रेन दक्षिण जा रही है तो वस्तु किधर जाएगी? उत्तर। बात समझ में आ गई? तो बाहर की जो वस्तुएं रहती हैं वो हमेशा उल्टी दिशा में चलती हैं। ठीक। अभी देखिए, हम वलसाड़ स्टेशन पहुंचे। कहाँ? वलसाड़। अभी गुजरात से बाहर नहीं निकले। गुजरात तो बहुत बड़ा राज्य है, तो गुजरात से बाहर नहीं निकले अभी। तो अब हम कच्छ स्टेशन से पहुंच गए। कहाँ? वलसाड़ स्टेशन। ठीक है। वलसाड़ स्टेशन पे जब पहुंचे तो वहां पर चाय तो हर जगह मिलता है। चाय लेके अंदर बाहर, अंदर भी चले आएंगे, ट्रेन चलती रहेगी ना। तो वहां पर क्या? बटाटा वड़ा, पूड़ी, साग, ठंडा दूध। बटाटा वड़ा, पूड़ी, साग, ठंडा दूध। ठीक है। तो वलसाड़ स्टेशन पर क्या देखने को मिलेगा? बटाटा वड़ा, पूड़ी, साग, ठंडा दूध। ठीक है। तो याद रहेगा, अगर मैं कहूँ कि बटाटा वड़ा, पूड़ी, साग, ठंडा दूध, ये किस स्टेशन पे देखने को मिलेगा? वलसाड़। स्टेशन नहीं भी लिखा रहेगा तब वो वलसाड़ लिखा रहेगा तो वो बता देंगे। चलिए, अब ध्यान दीजिए, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, ये तीनों स्थान कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। अच्छा, मैं पहले गुजरात केरल दिखा तो दूं। चलिए, ये गुजरात है, दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया, ये गुजरात है। ठीक। यहाँ से हमको केरल आ रहा है। कहाँ आना है? केरल। तो देखिए, बीच में गोवा भी पड़ रहा है ना, तो देखिए गोवा पड़ रहा है। ठीक है। तो जो ट्रेन आएगी वो वहीं किनारे किनारे से आती है, एक समुद्री किनारे से। ये इधर सागर है ना, समुद्री किनारा है ना, देख रहे हैं ना, अरब सागर है ना, ये अरब सागर। तो जो ये ट्रेन आएगी ऐसी किनारे से होकर आती है केरल। ये गुजरात है, एक किनारे से होके देखिए महाराष्ट्र को पार करेगी, देख रहे हैं, महाराष्ट्र को पार की, कर्नाटका को पार की, फिर उसके बाद केरल आई। ठीक है। केरल से सटे हुए राज्य देखिए, तमिलनाडु है और कर्नाटका है? दिखाई दे रहा है? ये गुजरात, महाराष्ट्र को पार करना होगा, कर्नाटक को पार कर, 2 राज्यों को पार करेगी तब आएगी। ये किनारे से आती है, इधर से समुद्र के किनारे से। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़,
ये तीनों स्टेशन कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में, ठीक। और कोझिकोड ये केरल में पड़ता है, ठीक है। तो अब उनकी गाड़ी कहाँ पड़ गई? पहुंची केरल में, ठीक है। केरल में कहाँ पहुंची? केरल में। तो केरल में कोझिकोड स्टेशन है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि कोझिकोड कहाँ पड़ता है, तो आप क्या जवाब देंगे? केरल, ठीक है। जब ट्रेन जा रही थी तो एक जगह फाटक बंद था। क्या था? फाटक बंद था। तो वहां पर सब गाड़ियां रुकी थी, पो पा पी आवाज आती है ना। सब लोग इतने एक्साइटेड थे, ठीक है, देखने के लिए। जब खिड़की से बाहर देखे तो सभी लोग, ज्यादातर लोग अपना गाड़ी का इंजन बंद नहीं किए थे। इंजन चालू था कि तुरंत खुले अब भागे। तो क्या ये सही है? जब फाटक बंद है, गाड़ी आगे जा नहीं रही है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपना इंजन बंद कर लें, क्योंकि प्रदूषण कुछ तो कम होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो फाटक बंद रहे तो हमें इंजन बंद कर देना चाहिए, ठीक। अगर कहीं रेलवे फाटक का चिन्ह क्या होता है, कैसा होता है, तो दो लाइन ऐसे खींच करके उसमें ऐसे ऐसे कर देंगे, यही रेलवे फाटक की निशानी है, ठीक है, रेलवे लाइन की, ठीक है। तो जब हम लोग महाराष्ट्र से गुजरात से केरल जाते हैं, तो जब वो जा रही थी तो अचानक अंधेरा हो गया। ट्रेन जैसे ट्रेन से जाते हैं तो दिन रहता है, लेकिन अचानक अंधेरा हो गया कि क्या हुआ। तो वो जो है ऐसे उसको भी वो लोग तो कभी गई तो थी नहीं, ओमना कभी गई तो थी नहीं। तो जब देखी तो अचानक अंधेरा हो गया। अंधेरा खत्म ही नहीं हुआ। कुछ दूर गई, ट्रेन जा रही है, जाते जाते फिर बाद में अचानक उजाला हो गया। तो उसने पूछा कि ये क्या है मम्मी? तो वो उसकी मम्मी बताई कि ये क्या है? सुरंग है। जैसे ट्रेन जा रही है, रास्ते में पहाड़ को काट कर, बड़े बड़े जो पहाड़ रहते हैं उनको काट करके क्या करती हैं? सुरंग। कि ट्रेन कैसे जाएगी? ऊपर चढ़ के जाएगी? पहाड़ों को काटते हैं, काट के क्या करते हैं? सुरंग बनाते हैं। तो वो बोली कि ये सुरंग है। अब पुल तो देखते हैं ना, पुल इस तरह से रहती है, पुल इस तरह से रहता है ना। ट्रेन जाती है, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाती है, तो पता चलता है पुल है। पुल को पार कर, पुल तो हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। पुल तो हर जगह देखने को मिलता है, सुरंग नहीं मिलता। सुरंग कुछ विशेष जगह है। तो जब हम गुजरात से केरल जाएंगे तो 92 सुरंग मिलेगी। सॉरी, गोवा से केरल जाएंगे, गोवा था ना बीच में, दिखाए थे बीच में ना, था ना गोवा। तो गोवा से जब केरल जाएंगे तो उसके बीच में 92 सुरंगे और 2000 पुल। याद रहेगा ना कि यदि हम गोवा से केरल जाते हैं तो हमें 92 सुरंगे और 2000 पुल देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पहुंच गए उडुपी स्टेशन। वो भी केरल में है। वो भी कहाँ है? केरल। दो स्टेशन मिले हमें केरल में, कोझिकोड, उडुपी। कोझिकोड, उडुपी स्टेशन पे क्या मिल रहा था? इडली वड़ा, डोसा, केले। इडली वड़ा डोसा देखे हैं? चावल का बनता है, गोल गोल, देखे हैं सब लोग? हाँ, शादी विवाह में देखने को मिलता है। डोसा भी देखे हैं? चलिए, तब कोई बात नहीं। इडली वड़ा है और डोसा। अगर मैं पूछूं कि इडली वड़ा और डोसा कहाँ देखने को मिलेगा? किस राज्य में? किस राज्य में मिलेगा? और ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल किस राज्य में मिलेंगे? गुजरात में, ठीक है। तो
उडुपी स्टेशन पर इडली वड़ा डोसा देखने को मिले। तो ये इडली वड़ा डोसा कहाँ मिलता है? केरल में। और वहाँ पर छोटे छोटे केले भी मिल रहे थे, छोटे छोटे केले। जैसे यहाँ पर केले तो बड़े बड़े हैं, वो केले छोटे छोटे थे, बड़े मीठे थे, छोटे छोटे थे और बहुत मीठे थे। कहाँ? उडुपी स्टेशन पर। तो केरल में ये भी देखने को मिलता है। और केरल में क्या देखने को मिलता है? चावल की खेती थी, हरे भरे खेत थे। तो ये सब तो भले नहीं आपसे पूछा जाएगा, लेकिन नारियल के पेड़ जरूर पूछेंगे। नारियल के पेड़ कहाँ मिलते हैं? नारियल के पेड़ देखे हैं? नदी के किनारे नारियल के पेड़ मिलते हैं। तो नारियल के पेड़ जो है वो कहाँ मिलते हैं? केरल में। ठीक है, नारियल के पेड़ कहाँ देखने को मिलते हैं? केरल में। ठीक है। और इडली वड़ा डोसा कहाँ देखने को मिलता है? किस राज्य में? केरल। ठीक है। चावल की खेती भी होती है। अच्छा, केले दर्जन में मिलते हैं ना? आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मथुरा जाएंगे तो केले किलो में मिलते हैं। समझ रहे हैं? केले कैसे मिलते हैं? किलो में। तो वो कुछ विशेष जगहों पर की बात है, लेकिन वैसे केले कैसे बिकते हैं? दर्जन में। वहाँ पर केले, मथुरा में जाएंगे तो केले मिलेंगे किलो के हिसाब से। हम भी गए थे जब मथुरा में, तो हम सोचे 1 दर्जन दे दे, तो बोला दर्जन नहीं मिलेगा भैया, किलो मिलेगा, कितना चाहिए? ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। और वहाँ का जो पहनावा होता है केरल वालों का, वो थोड़ा सा अलग होता है। हर राज्य का पहनावा, सभी राज्यों का पहनावा अलग अलग होता है, भाषा अलग होती है। ठीक है। वहाँ पर जो जल भूमि होती है वो भी थोड़ा सा बदली हुई होती है। कहीं समुद्र का किनारा रहेगा, कहीं मैदानी एरिया रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो वहाँ के लोगों का पहनावा जो था, सफेद और क्रीम कलर की सूती धोती। जैसे देखे होंगे पिक्चर में, देखते होंगे ना, पहनते हैं सफेद सफेद, अन्ना भाई करते हैं। तो वहाँ के लोगों का क्रीम कलर की या सफेद रंग की सूती धोती और साड़ी पहनते हैं। कहाँ के लोग? केरला। महिलाएं साड़ी पहनती हैं क्रीम कलर या सफेद कलर की, और पुरुष जो है सूती धोती। ठीक है, देखे है ना। और वहाँ की भाषा क्या है? मलयालम। वहाँ की भाषा क्या है? मलयालम। हर राज्यों की अलग अलग भाषा है, उसे मैं अलग से बता दूंगा। मुझे क्या क्या आप लोगों को बताना है? पहले तो नृत्य बताना है। जो कुलकुंडा में अबुल हसन को कुचिपुड़ी नृत्य पसंद था, वो नृत्य मुझे बताना है आप लोगों को। ठीक है। मुझे भाषा भी बतानी है आप लोगों को, मैं अलग से बताऊंगा कि राज्यों की भाषा क्या क्या है। ठीक है। जब दूसरे राज्य में जाएंगे तो बोलेंगे मैं पढ़ाता हूँ, तो वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। जैसे अगर केरला में हम कहेंगे मौसी, तो नहीं समझ पाएंगे। वहां पर केरला में मौसी के लिए क्या कहना पड़ेगा? वलियम्मा। क्या कहना पड़ेगा? वलियम्मा। नानी के लिए क्या कहना पड़ेगा? अम्मुम्मा। 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 नानी मतलब माँ की, माँ के लिए क्या? अम्मुम्मा। ठीक है। हम लोग कहेंगे नानी नानी, तो सब समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ओमना थी पहले अपने मौसी के यहाँ गई। ओमना जो थी वो पहले कहाँ गई? अपने मौसी के यहाँ। मौसी मतलब वलियम्मा। कहाँ गई? वलियम्मा। और फिर मौसी उसको लिया कर गई अपने नानी के यहाँ। माँ की बड़ी बहन को मौसी कहते हैं। अब मौसी को मलयालम में यानी केरल में मौसी को क्या कहेंगे? वलियम्मा। ठीक है, क्योंकि वो अपने मौसी के यहाँ पहले गई और उसकी मौसी जो है वो लिया कर गई अपने नानी के यहाँ।
तो नानी को यानी माँ की माँ को क्या कहते हैं? अम्मुमा, अम्मुमा। ठीक है। तो वहां पर जब वहां तो समुद्री किनारा है, देखे ना, समुद्र है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फेरी नामक गाड़ी का इस्तेमाल होता है। गाड़ी समझ रहे हैं? नाव। ये नाव होती है जो स्टीमर से चलती है ना, जो इंजन से चलती है, स्टीमर जिसको हम लोग कहते हैं। सभी लोग बैठ जाते हैं, देखे हैं? दिखाना होगा चित्र की समझ जाएंगे। हाँ, दिखा दें? देख रहे हैं ना नाव? इसी को कहते हैं फेरी। क्या कहते हैं? फेरी, फेरी। ठीक है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इस्तेमाल होती है। कहाँ? केरल। ठीक है। चलिए, तो फेरी देखें। फेरी एक प्रकार की नाव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है लोगों को। ठीक है। वहाँ बच्चे भी स्कूल से जाएंगे तो फेरी से, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो किससे? फेरी से। जो नाव ही है उसका नाम है फेरी। वो नाव स्टीमर की तरह इंजन से चलती है, इंजन से चलने वाली। ठीक है। तो हमको लगता है कि इसमें बहुत खास नहीं था, कुछ बातें थी। एक बार देख लीजिए। जब पैर टूटते हैं तो प्लास्टर 6 हफ्तों के लिए लगते हैं। कच्छ गुजरात में पाया जाता है। ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल ये गुजरात के व्यंजन हैं। ट्रेन चलती है तो उसके वस्तुएं उसके विपरीत दिशा में चलती हैं। अगर ट्रेन पूरब जा रही है तो वस्तुएं पश्चिम दिशा में। बटाटा वड़ा, पूरी, साग, ठंडा दूध ये वलसाड़ स्टेशन पर देखने को मिलेगा। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ ये सब गुजरात में देखने को मिलेंगे। ये तीनों गुजरात में हैं। कोझिकोड केरल में है। रेलवे फाटक का चिन्ह 2 लाइन खींच के उसमें इस तरह से कर देते हैं। रेलवे फाटक बंद हो तो हमें इंजन बंद कर देना चाहिए। जब गोवा से केरल जाते हैं तो 92 सुरंग और 2000 पुल बनती है। उडुपी स्टेशन केरल में है। उडुपी स्टेशन और कोझिकोड ये दोनों स्टेशन केरल में है। इडली वड़ा, डोसा और छोटे छोटे केले ये उडुपी स्टेशन पर यानी केरल में देखने को मिलते हैं। नारियल के पेड़ कहाँ मिलते हैं? केरल में। वहाँ का पहनावा सफ़ेद क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ियाँ। वहाँ की भाषा क्या है? मलयालम। वलियम्मा मौसी को कहते हैं। अम्मुमा नानी को कहते हैं। फेरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं प्रश्न पूछूं अब आपसे? बता देंगे? चलिए मुझे बताइए, खड़े होकर बताएंगे आप लोग। ये बताइए कि जब प्लास्टर लगता है तो कितने दिनों के लिए लगता है? ठीक। ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल कहाँ देखने को मिलते हैं? गुजरात में। ठीक। ट्रेन पूरब दिशा में जा रही है तो बाहर की वस्तु किस दिशा में जाएगी? बहुत अच्छे, बैठ जाइए। ये बताइए गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ ये किस राज्य में है? कोझिकोड स्टेशन किस राज्य में है? बहुत अच्छे, बैठिए। अच्छा ये बताइए हमको कि गोवा से जब हम केरल जाएंगे तो कितने सुरंगें और कितने पुल मिलेंगे? 92 सुरंगें 2000। अच्छा उडुपी स्टेशन किस राज्य में पड़ता है? अच्छा बैठिए, बहुत सही। इडली वड़ा, डोसा ये कहाँ देखने को मिलते हैं? उडुपी स्टेशन। नारियल के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? बहुत अच्छे। केरल सफेद क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ियाँ कहाँ के लोग पहनते हैं? मलयालम कहाँ की राज्य भाषा है? बहुत सही। ये बताइए केरल में मौसी को क्या कहते हैं?
एक लोग बताइए, सब सुनाई नहीं दिया, एक लोग बताइए। वली अम्मा। क्या कहते हैं? अच्छा, नानी को क्या कहते हैं? अम्मूमा। सही है, सही है। अच्छा ये बताइए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक केरल में जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरी। बहुत अच्छे, चलिए।